वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट सुनाना चाहता हूँ। देखिए, कहा जाता है कि जिंदगी में कभी भी हार से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हार वो सबक होता है जो हमें सुधरने का मौका देता है ना। जिस तरह से अनसक्सेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, असफलता जो होती है सफलता की पहली सीढ़ी होती है, उसी तरह से ये जो हार है वह जीत की पहली सीढ़ी होती है। इसलिए वी शुड नेवर गिव अप इन लाइफ। हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, हार से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस हार से हमें यह सीखने की जरूरत होती है कि हम किस कमी के कारण हार गए। ठीक है, इसलिए वी शुड नेवर गिव अप इन लाइफ। हमें जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हार वो सबक होता है जो हमें सुधरने का मौका देता है, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट करने का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? ओम का नियम। देखिए, ये जो ओम का नियम है वह बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2026 बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जान लेते हैं कि ये जो ओम का नियम है वो किसने दिया और कितने ईस्वी में दिया। ठीक है, तो देखिए ओम का नियम सन 1827, कितना? 1827 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम, यहां पर ध्यान दीजिए, GEOR, जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में ओम के नियम को लागू किया। ठीक है, अब जान लेते हैं कि ये ओम का नियम आखिर है क्या, ओम का नियम किसे कहते हैं। तो यदि डिफिनेशन की बात करें तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, किसी नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होती है। ठीक है, यहां पर समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक तार है, एक चालक है। ठीक है, चालक ये हो गया ए और ये हो गया बी, इन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। ठीक है, इन चालक के बीच क्या होगा? विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, तो वही डिफिनेशन में लिखा गया है कि किसी नियत ताप पर, ताप क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। ठीक है, यानी ताप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, यह हो गया विभवांतर। ठीक है, उसमें प्रवाहित धारा, इस चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही होगी उसके समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये चालक हो गया, इसके बीच एक विभवांतर हो गया। ठीक है, और इसमें जो प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा उसे के समानुपाती होती है। ठीक है, तो विभवांतर किसके समानुपाती होगी? विद्युत धारा की। ठीक है, यानी हम क्या लिखेंगे? भी, विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, समानुपाती आई। यही है ओम का नियम। यदि सिंपल शॉर्टकट में बोलना होगा तो ओम का नियम क्या है? तो भी समानुपाती आई, इसी को ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, यदि किसी नियत ताप पर चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा का समानुपाती होती है, उसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, ओम के नियम से 3 सूत्र निकलते हैं, 3 फॉर्मूला निकलते हैं। चलिए उसे हम एक ट्रिक की सहायता से बताएंगे जो कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, भी समानुपाती आई। ठीक है, तो देखिए भी इसी तरह से रहेगा कि जब समानुपाती का साइन हटेगा ना तो एक कॉन्सोनेंट आएगा। ठीक है, अब वो कौन सा कॉन्सोनेंट आएगा? ध्यान दीजिए, भी समानुपाती आई है तो भी बराबर आई, और ये समानुपाती के जगह पर क्या लिख दिए? इक्वल। तो इसके हटने के बाद एक कॉन्सोनेंट आएगा जिसे हम आर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आर क्या होगा? एक नियतांक होगा। आर क्या होगा? एक नियतांक होगा। ठीक है, आर इज ए कॉन्सोनेंट। इतना क्लियर है? भी समानुपाती आई, भी जब समानुपाती का साइन हटेगा तो एक कॉन्सोनेंट आएगा जिसे हम आर से इंडिकेट करेंगे, तो भी बराबर आई आर। ठीक है, आर क्या है? एक नियतांक है। इतना क्लियर है? समानुपाती समझ में आता है ना? समानुपाती क्या होता है? समानुपाती का मतलब होता है कि यदि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये लाइन इस लाइन के समानुपाती है, तो ये लाइन यदि इतना बढ़ता है तो ये भी इतना बढ़ेगा, यदि ये लाइन इतना घटता है तो ये भी इतना घटेगा। ठीक है, यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। वही जैसे भी समानुपाती आई है तो यदि विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा भी बढ़ेगी, यदि विभवांतर घटेगी तो विद्युत धारा भी घटेगी। ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं? समानुपाती कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? भी समानुपाती आई, भी इज इक्वल टू आई आर।
ठीक है। अब देखिए यहां से हमें 3 फॉर्मूला मिलेंगे। उस फॉर्मूला को इस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। एक वृत्त एक गोला बना लीजिएगा, ठीक है, इसको इस तरह से काट दीजिएगा और यहाँ पर एक करिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा भी, ठीक है, भी हो गया, और नीचे क्या है आई आर, तो आई और आर। अब यदि कोई पूछे कि भी का फॉर्मूला क्या होता है तो क्या कहेंगे आई आर, नीचे क्या है आई आर। यदि कोई कहे आर का फॉर्मूला क्या होता है तो ऊपर तो भी रहेगा भी बाई आई। यदि कोई पूछते आई विद्युत धारा का तो भी बाई आर। तो इस ट्रिक की सहायता से आप ओम के नियम से निकलने वाले तीनों फॉर्मूला को याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इन तीनों का एसआई यूनिट देख लेते हैं। ये क्या है विभवांतर, इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, ठीक है। ये क्या है आई यानी विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है एम्पियर, क्या होता है एम्पियर, ठीक है। ये क्या है आर, इसे कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है, आर क्या है प्रतिरोध है, तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है ओम। इस तरह से ओम को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ओम के नियम पर आधारित, ठीक है। तो देखिए यदि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि यदि किसी चालक से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध 2 ओम है तो विभवांतर ज्ञात करें। कैसे, यदि किसी चालक से, ये मान लीजिए चालक तार है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध जो है 2 ओम है, तो हमें विभवांतर ज्ञात करना है V बराबर वाट। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बताए हैं आपको, V इज इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो हमें I भी पता है, I कितना दिया है 5 एम्पियर, ये 2 ओम क्या है रेसिस्टेंस R, R बराबर 2 ओम, हमें क्या निकालना है V बराबर R वाट। तो V का सूत्र क्या होता है V बराबर आई आर होता है ना, है, तो I कितना है 5 एम्पियर, तो लिख देंगे 5 एम्पियर इंटू R कितना है 2 एम्पियर, 2 ओम, तो 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। जब विभवांतर पूछ रहा है तो विभवांतर का एसआई मात्रक के द्वारा जो आंसर आएगा उसे हम इंडिकेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 एम्पियर गुना 2 एम्पियर बराबर 10 वोल्ट, ठीक है। एम्पियर गुने ओम, एम्पियर गुने ओम बराबर होता है वोल्ट, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 एम्पियर और 2 ओम में जब गुना कर दिया तो कितना हो गया 10 वोल्ट। विभवांतर पूछ रहा था, आई पता था आर पता था, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और विभवांतर को निकाल दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ओम का नियम क्लियर हो गया होगा और इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।